घने पहाड़ों के उस पार, जहां बर्फ हर सुबह जमीन को चूमती थी और हवाएं देवदार की खुशबू लेकर बहती थी, वहां लायरा नाम की एक राजकुमारी रहती थी। लेकिन वह महल में नहीं, भेड़ियों के झुंड के साथ जंगल में पली थी। कहा जाता है कि जब वह बच्ची थी तो पहाड़ी रास्ते पर राजा का काफिला तूफान में फंस गया था। हर कोई उसे खो चुका था, मगर एक भेड़िया माँ ने उसे अपने बच्चों की तरह पाला। वक्त बीता और अब लायरा यानी भेड़ियों की राजकुमारी इंसानों से दूर जंगल की रखवाली करती थी। लायरा के लंबे भूरे बाल हवा में ऐसे उड़ते जैसे किसी पुरानी कहानी का हिस्सा हो। वह इंसान जैसी दिखती थी, मगर उसकी आंखों में भेड़ियों की चमक थी, गहरी, सच्ची और निर्भय। वह ना तो इंसानों से नफरत करती थी, ना ही उनसे डरती थी। बस उनकी दुनिया में जगह नहीं थी उसके लिए। हर सुबह वह झरने के पास जाकर भेड़ियों के साथ पानी पीती, फिर बच्चों को शिकार करना सिखाती। वह हर जख्मी जानवर का इलाज करती, हर घायल पेड़ को सहलाती। उसके लिए जंगल सिर्फ घर नहीं, परिवार था। एक दिन जंगल में कुछ शोर हुआ। शिकारियों का एक दल राजा के आदेश पर आया था। भेड़ियों को मारो, क्योंकि वे हमारे गांव पर हमला करते हैं। लायरा ने भेड़ियों को छिपा दिया, लेकिन खुद आगे बढ़ी। वह मनुष्यों के सामने आई, नंगे पैर, आंखों में हिम्मत और चेहरे पर मिट्टी की लकीरें। ये जंगल तुम्हारा नहीं है, उसने धीमी आवाज में कहा। ये हमारा घर है। शिकारी उसे देखकर ठिठक गए। इंसानी लड़की, मगर भेड़िए जैसी चाल। राजकुमार एरन, जो दल का नेतृत्व कर रहा था, चौंक गया। वह बोला, तुम कौन हो? लायरा मुस्कुराई। मैं वो हूं जिसे इंसानों ने खो दिया और भेड़ियों ने पा लिया। एरन ने जंगल में कई दिन बिताए। उसने देखा कि भेड़िए गांव पर नहीं, बल्कि गांव वाले उनके इलाके में शिकार कर रहे थे। धीरे धीरे उसके दिल में लायरा के लिए आदर और स्नेह दोनों जागे। मगर महल के लोग लायरा को जंगली लड़की कहते थे। राजा ने आदेश दिया, उसे पकड़ो। भेड़ियों की राजकुमारी हमारे राज्य के लिए खतरा है। लायरा ने भेड़ियों को बचाने के लिए खुद आत्मसमर्पण कर दिया। आखिरी फैसला जब उसे दरबार में लाया गया, पूरे राज दरबार ने हंसते हुए कहा, देखो, ये वही जंगली लड़की है। पर तभी एरन बोला, नहीं, ये इस धरती की सबसे बहादुर लड़की है। इसने हमें जंगल के असली नियम सिखाए, प्रकृति से लेना नहीं, इसके साथ जीना। एरन ने राजा से कहा, अगर हमें सच में शांति चाहिए तो हमें जंगल और इंसान दोनों के दिल को जोड़ना होगा, और ये वही दिल है। राजा ने कुछ देर बाद सिर झुका दिया, और उस दिन से जंगल को वुल्फ रियल्म नाम दिया गया, जहां इंसान और जानवर दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे। लायरा ने इंसानों की दुनिया में लौटकर भी जंगल को नहीं छोड़ा। वह दोनों के बीच एक सेतु बन गई, एक ऐसी राजकुमारी जिसने दिखाया कि शाही होना खून से नहीं, दिल से होता है। जंगल की हवाओं में आज भी एक गीत गूंजता है, वो लड़की जो भेड़ियों के साथ चली, इंसानों को इंसान बनना सिखा गई। सीख असली ताकत जादू में नहीं, दिल की दया और साहस में होती है। और असली राजकुमारी वो है जो दूसरों को बचाना जानती है, भले ही उसे खुद अकेले चलना पड़े। देखिए और भी प्यारी सी परियों की कहानियां। हर कहानी में है एक नया जादू। तो चलिए सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिएगा हमारी मैजिकल फैमिली का हिस्सा।